हेलो एवरीबॉडी, आज मैं आपको टीच करने जा रही हूँ टीचिंग ऑफ आर्ट्स। टीचिंग ऑफ आर्ट्स का हमारा यूनिट सेकंड चल रही है। यूनिट सेकंड के अंदर हम अपना मेथड ऑफ आर्ट्स का जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मेथड ऑफ आर्ट्स के अंदर मतलब कि एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स, कला के तत्व, जो हमारा टॉपिक चल रहा है कला के तत्व। कला के तत्व में हम अब तक पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ लाइंस कि रेखाएं क्या होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है कि रंग क्या होते हैं। रंग के बाद अंतराल, और अंतराल के बाद हमने संतुलन पढ़ चुके हैं। उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं टेक्सचर्स और शेड्स। 2 पॉइंट्स आज हम पढ़ रहे हैं, टेक्सचर्स और शेड्स। टेक्सचर्स क्या होते हैं और शेड्स क्या होती हैं। टेक्सचर क्या होते हैं और शेड क्या होती है। टेक्सचर्स मतलब पोत और शेड्स मतलब छाया। शेड्स मतलब छाया। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि टेक्सचर क्या होता है, पोत क्या होता है। कोई भी चित्र भूमि, हमें कहीं पर भी चित्र बनाना है, उसकी जो भूमि है, उसका जो धरातल है, वो क्या है, हमारा टेक्सचर है। वो क्या है, हमारा टेक्सचर है, पोत है। वो मोटा, पतला, खुरदुरा, किसी भी टाइप का हो सकता है। जैसे कि पुराने समय के अंदर जब आदि मानव का समय था, जब चित्र बनाने शुरू हुए, तो उनके लिए वो टेक्सचर पोत क्या होता था, उनके लिए जो उस चित्र का धरातल होता था वो क्या होता था, गुफाओं की दीवारें। क्या होता था, गुफाओं की दीवारें। जब हम चित्र जो बनाते थे वो हम गुफाओं की दीवारों के ऊपर निर्मित करते थे। और वो दीवारें कैसी होती थी, एक कोई चट्टान होती थी, पत्थर होता था, उसी से गुफाएं बनती थी हमारे। जो वो चट्टाने हैं, पत्थर है, क्या वो पत्थर बिल्कुल स्पार्ट होगा, प्लेन होगा? नहीं होगा, खुरदुरा होगा, उटपटांग होगा, ऐसा होगा। नेचुरल बात है ये तो जैसे भी वो मिलता था, जो भी उसका धरातल है, एक चट्टान का पत्थर है जिसके ऊपर हम चित्र बना रहे हैं, जो उसका धरातल है वो क्या है, पोत है। वो क्या है, टेक्सचर्स है। उसका चित्र का जो धरातल है वो क्या है, पोत है। पोत क्या होता है, किसी भी सतह या धरातल की बनावट। क्या है, किसी भी सतह या धरातल जो होता है हमारा, धरातल की बनावट, उसकी पोत कहलाती है। पुराने समय में ये पोत किस चीज की होती थी, चट्टानों को होती थी। चट्टानों को काट कर बनाई जाती थी, मोटे पत्थर होते थे जिनके ऊपर बनाया जाता था। इन चीजों से इसका धरातल होता था। लेकिन धीरे धीरे टाइम बदला, हमारे पास नए नए आविष्कार हुए, तो तख्ती का रूप हुआ, बोर्ड का यूज हुआ और कागज का आविष्कार हुआ, तो हमारे पास बहुत सारी चीजें आ गई। कैनवस का आविष्कार हुआ, तो हमारे पास बहुत सारी चीजें आ गई जिसके लिए हमें बहुत मिलने लगा। दीवारों का निर्माण किया, किसी चीज का किया, तो ये अलग अलग चीजें जब हमारे बीच में आ गई हैं, तो इस तरीके से हमारे बीच में पोत का निर्माण हुआ। ईश्वर ने इस धरातल को बनाकर भेजा हमारे बीच में। क्या किया है, ईश्वर निर्मित पोत भी हमारे बीच में मौजूद है। तो हम क्या कह सकते हैं, किसी भी सतह या धरातल की बनावट उसकी पोत कहलाती है। ईश्वर ने प्रकृति के विविध पोतों का निर्माण किया है। क्या किया है, ईश्वर ने प्रकृति के विभिन्न पोतों का निर्माण किया है, जिसके आधार पर मानव, जिसके आधार पे जो मानव है वो धरती, वृक्ष, आकाश और आदि में अंतर कर पाता है, या अलग अलग पोतों में अंतर कर पाता है। आज क्या करते हैं हम, लकड़ का कोई पीस लेकर या उसका कोई कटिंग लेके हम उसको पोत बना देते हैं, कैनवस को पोत बना देते हैं। एक हमें धरातल मिला है, जैसे ये बोर्ड है, ये धरातल हमें कौन सा मिला है, बिल्कुल चिकना धरातल मिला है। लेकिन खुरदरा धरातल भी मिल सकता है, हर टाइप का धरातल हमें मिल सकता है। लेकिन जो सबसे अच्छा धरातल होता है वो कौन सा होता है, कौन सा होता है जो सबसे अच्छा धरातल है, वो कौन सा है, खुरदरा धरातल ही सबसे अच्छा धरातल माना जाता है। क्योंकि जब कलर उसके अंदर फिल किए जाते हैं, भरे जाते हैं, तो उसकी तह तक जाते हैं और उसका उभार जो निखारा जाता है। क्योंकि कोई भी बोर्ड है या कोई भी तह हमारे पास है, वो 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसके पोत को खुरदरा कर इस तरीके से करके हम कई बार उसका क्या करते हैं, 3 डायमेंशन में भी उसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पोत होता है। प्रत्येक पदार्थ या वस्तु के धरातल में पोत होती है। कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसके अंदर पोत ना हो। किसी वस्तु के धरातल के गुण को पोत कहा
जाता है। जो भी कोई वस्तु होती है उसका जो धरातल है, कोई भी वस्तु हो किसी भी टाइप की, उसका जो धरातल है वो क्या कहला रहा है? पोत कहलाता है। कि कोई भी पोत होगी, कोई भी धरातल होगा, उसी के ऊपर ही कोई कार्य किया जाएगा ना। बिना धरातल के कैसे कोई कार्य किया जाएगा? नहीं तो हम उसका धरातल को बनाएंगे ना, स्वयं निर्मित भी तो हम उसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पोत का निर्माण भी कर सकते हैं। जो उसके अंदर उसका गुण होता है वो कहलाता है। यह पोत किसी वस्तु के पदार्थ का धरातल का गुण होता है। इसका अनुभव इसमें देखने से, इसका अनुभव दो तरीके से लगाया जा सकता है। वो दो तरीके कौन कौन सी हैं? किस तरीके से? एक आंखों के द्वारा देखकर, एक आंखों के द्वारा देखकर, और दूसरा अनुभूति के द्वारा। एक हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी चीज का पोत है, हम आंखों से देख रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि वो बड़ खाबड़ है या ऊंचा है, दरदरा है या इस तरीके का है। दूसरा अनुभूति के द्वारा कि हम उसे छू रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं हम किसी चीज को कि वो चीज क्या है, खुरदरी है, मुलायम है या कैसी है। छू कर भी हम उसको पहचान सकते हैं कि कैसे, कि उसका जो धरातल है वो कैसा है। अब एक नहर है, नहर में पानी नहीं है, सूखी नहर है, उसका जो धरातल बचा हुआ है वो धरातल कैसा होगा? पत्थरों से निर्मित बना होगा ना। ऐसे ही बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ नहर बंद हो गई है, कुछ हो गई है, वहाँ पर पत्थरों का जमाव हो गया है, या क्या होता है नहर अपना बहाव देती जाती है और जो उसमें से पत्थर कंकर निकल निकल कर भी साइड पे पहाड़ टाइप का या एक चट्टान टाइप का रूप धारण कर लेते हैं। तो वो क्या होता है, खुरदरा, कहीं पे इतना मोटा होगा, कहीं पे इतना पतला होगा उसका रूप। इस तरीके से कैसे अलग अलग टाइप के रूप उसके खुरदरे टाइप के बन जाते हैं। उसके ऊपर भी हम चित्र निर्मित करते हैं और उसके ऊपर भी हम कार्य करते हैं। तो वो हमारा एक धरातल हो जाता है। जिस चीज़ को भी हमें कार्य करना है उसका, जब भी हमें कोई धरातल लेना है तो वो क्या हो जाता है, हमारा पोत कहलाता है। पोत क्या है? दो तरीके से हम उसको पहचान सकते हैं। कैसे? आंखों के द्वारा और दूसरा है अनुभूति के द्वारा। इन चीजों से ही हम ज्ञान लेकर हम इस पोत को पहचानते हैं कि वह पोत कैसा है, कोमल है, मुलायम है, कठोर है, क्या गहरापन है, चिकनापन है, दानेदार है। अनेक प्रकार के इस तरीके के पोत हमारे पास बनते हैं। तो इसी से क्या है, पोत के हम प्रकार आगे की तरफ पढ़ने जा रहे हैं कि पोत कितने प्रकार के होते हैं। पोत 3 प्रकार के होते हैं। पोत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के पोत होते हैं। वो पोत कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है स्वयं प्रापत पौत्र। स्वयं प्रापत पौत्र मतलब कि प्रापत पौत्र भी इसको बोला जाता है, स्वयं प्रापत पौत्र को, कि जो स्वयं ही प्रापत है हमारे पास, जो स्वयं ही हमारे पास प्रापत है, उस पोत को क्या बोला जाता है? स्वयं प्रापत पोत बोला जाता है। कि जो स्वयं ही हमारे पास उपलब्ध है, जिसके अंदर हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, जिसके अंदर हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो हमारे पास ऑलरेडी है। चाहे वो एक चट्टान है, चाहे वो एक कागज है, चाहे वो एक लकड़ी का टुकड़ा है, चाहे वो एक पत्थर का टुकड़ा है या पत्थर है या कुछ भी हो, उस तरीके के पोत को फिर हम बोलते हैं स्वयं प्रापत पौत्र। कि कैसे है ये स्वयं प्रापत पौत्र? कि जिसका निर्माण या जो भी है हमारे पास ऑलरेडी रिजर्व है, हमारे पास वो चीज हमारे पास है, तो हम उसको बोलेंगे स्वयं प्रापत पौत्र। जिसको हमने कोई तोड़फोड़ नहीं की है, कहीं से अनुकृत नहीं किया है, किसी चीज को देखकर नहीं बनाया है, जैसा हमें मिला है हमने उसका वैसा ही प्रयोग कर लिया है, तो वो क्या हुआ, हमें स्वयं प्रापत पौत्र में आता है। इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं जैसे काठ फलक, जैसे कि लकड़ी के कोई टुकड़े हो गए या कुछ भी हो गया, लकड़ी हो गई है, कागज के फलक हो गए हैं, पत्थर हो गया है, और काठ फलक जिसे बोल देते हैं। तो ये सब चीजें किसके अंदर आती हैं? स्वयं प्रापत पौत्र के अंदर आती है। हमने यहाँ पढ़ा है स्वयं प्रापत पौत्र। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि प्रकार जो हमने किए हैं। नेक्स्ट है अनुकृत पोत। अनुकृत पोत क्या होता है? अनुकृत पोत वो पोत होता है जिसका निर्माण मानव करता है, जिसका निर्माण मानव करता है। मानव कैसे करता है उस पोत का निर्माण? कि किसी चीज से अनुकृत होकर वो उस चीज का निर्माण करता है। मैंने एक दीवार के ऊपर पेंटिंग बनानी है, उस पेंटिंग को बनाने के लिए मुझे क्या करना है, मैंने उसको दिया कि इसको मैं चट्टान का रूप दूं। तो मैंने क्या किया, एक चट्टान को देखा कि इस तरीके की होती है, उसको देखकर उस चीज का
नकली पोत उसका टाइप में बनाया, तो वो क्या हो जाता है, अनुकृत पोत। मतलब अनुकृत पोत के अंदर क्या आ जाता है कि किसी चीज को देखा और उससे रिलेटेड बनाया, तो वो क्या हो गया हमारा अनुकृत पोत में आ गया। जैसे कंपनी शैली के टाइम में जितने भी हमारे चित्र बने हैं, कंपनी शैली के जो चित्र हमारे बने हैं उसके अंदर जो भी हमें देखने को मिलता है वो अनुकृत पोत ही मिलता है। जैसे कि मैंने बोर्ड है, बोर्ड को खुरदरा कर दिया, खुरदरापन दिखा दिया, या जैसे पीओपी का बैकग्राउंड दे दिया, प्लास्टर पेरिस का जैसे मैंने उसका बैकग्राउंड दे दिया है, या मैंने चाक मिट्टी का उसका बैकग्राउंड दे दिया है, किसी भी चीज से उसका थोड़ा सा खुरदरापन दिखा दिया या कुछ भी बना दिया, अलग चीज उसकी बना दी, तो वो क्या हो गया हमारा अनुकृत पोत के अंदर आता है। कौन सा पोत में आता है, अनुकृत पोत में। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टेक्सचर्स चल रहे हैं, तो ये अलग अलग टेक्सचर्स है हमारे। एक तो ये हो गया कि जो निर्मित है वो टेक्सचर्स आ गया, अनुकृत पोत आ गया। तीसरा है हमारा सृजित पोत, तीसरा है हमारा सृजित पोत। सृजित पोत क्या होता है, इस पोत के माध्यम से चित्रकार चित्र में अंतराल की एक, इस पोत के माध्यम से क्या होता है, चित्रकार जो होता है वो चित्र के अंदर जो अंतराल, हमने अब अंतराल भी पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स में, मेथड ऑफ आर्ट्स में, कला के जो तत्व हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमने अंतराल पढ़ा था कि किसी शीट को हम लेते हैं और उस शीट के अंदर हम अंतराल को डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से हमने कहां पर किस चीज को डिसाइड करना है चित्र बनाने के लिए। उसके महत्व को भी खत्म कर देता है सृजित पोत। ऊंचाई नीचाई दिखाकर सृजित कर दिया जाता है जिस पोत को, वो क्या करता है, अंतराल के महत्व को भी खत्म कर देता है, उसमें एक रास्ता समाप्त कर संतुलन तथा प्रभाव दर्शाने का प्रयोग कर रहा है। ये सृजित पोत क्या कर रहा है कि अंतराल के महत्व को तो खत्म कर दिया गया है, खत्म करके एक रास्ता इसकी समाप्त कर दी है, जो अंतराल की एक रास्ता थी वो समाप्त कर दी गई, और संतुलन तथा प्रभाव को दर्शाने का प्रयोग किया गया है। सृजित पोत जो है वो 20वीं शताब्दी की देन माना जाता है, जिसके अंदर यंत्रों का सहारा लेकर इसका निर्माण किया जाता है, यंत्रों का सहारा लेकर इसका निर्माण किया जाता है। मतलब कि जो सृजित पोत्र है वो क्या है कि इसके अंदर यंत्रों का प्रयोग करके ही हम क्या करते हैं, यंत्रों का प्रयोग करके हमने एक गुफा का निर्माण करना है, हमने किसी चीज का निर्माण करना, हमने एक गुफा को देखा, एक असली गुफा थी। अब जैसे हमने वैष्णो देवी की गुफा देखी है, उस जैसी गुफाएं और मंदिरों में, बहुत सारे मंदिरों में बन चुकी हैं, वो सृजित है। उसको देखकर दूसरी गुफाएं निर्मित की गई हैं, निर्मित सीमेंट वगैरह इन चीजों की सहायता से, चीनी यंत्रों की सहायता से वो सृजित की गई है, वो गुफा प्रॉपर बना दी गई है, उसके ऊपर निर्माण किया जा रहा है, तो क्या होगा, सृजित पोत्र कहलाता है। तो मतलब क्या है, जिसके अंदर यंत्रों का निर्माण किया, ये 20वीं शताब्दी की देन है, ये नई देन है, पुराने समय में इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। अनुकृत पोत और स्वयं निर्मित पोत्र जो थे उनका ही निर्माण पहले किया जाता। सृजित पोत्र हमारी 20वीं शताब्दी की देन है, जिसके अंदर इसका प्रयोग किया जाने लगा है। तो ये क्या हो गया हमारा सृजित पोत। सृजित पोत के बाद हमारे पास आ जाते हैं कि जो हमारे प्रकार हैं जो हम कर रहे हैं, पोत के जो प्रकार है वो कितने टाइप्स की है हमारे पोत, 3 टाइप्स की है, स्वयं प्राप्त पोत, अनुकृत पोत, सृजित पोत। लेकिन उसका जो धरातल है या पोत के हैं वो किस टाइप के हमें मिलते हैं, किस टाइप के हमें वो मिलते हैं, और वो क्या है, जैसे कि धरातल जो हमें मिलेगा, जो भी हमें सतह मिल रही है वो किस टाइप, किस किस तरह की होती है, पोत की सतह जो होती है वो किस किस तरह की होती है वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि खुरदरा पोत, ऐसा पोत जिसकी जो सतह है या स्थल है, जो भी कोई पदार्थ है या फिर कोई वस्तु है जिसका जो धरातल है वो खुरदरा है, वो खुरदरा पोत कहलाएगा। हमें कोई भी कार्य को करना है, अगर उसका जो बेस है, जो धरातल है वो खुरदरा है, तो कौन सा पोत कहलाएगा, खुरदरा पोत कहलाएगा। कौन सा पोत कहलाएगा, खुरदरा पोत कहलाएगा। खुरदरे पोत के अंदर क्या क्या आता है, जैसे पत्थर, लकड़ी, कैनवस आदि। कौन कौन से आते हैं, पत्थर, लकड़ी, कैनवस आदि। जो कैनवस है वो बिल्कुल प्लेन नहीं है, उसकी सतह कैसी है, उसकी सतह थोड़ी सी खुरदरी है, दानेदार टाइप की होती है। लकड़ी है, उसकी सतह कैसी है, प्लेन नहीं है, खुरदरी है। पत्थर है, उसकी सतह कैसी है, खुरदरी है। तो कौन से में आएगा, खुरदरे पोत में आएंगे। इसके बाद है जैसे चिकने
बात है जैसे चिकने पोत, ये प्रकाश को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं। ये जो पोत होते हैं ये क्या होते हैं, प्रकाश को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं। प्रकाश की किरणें जब किसी चीज के ऊपर पड़ रही है तो वो उसको क्या कर रहे हैं, परावर्तित कर रहे हैं। कि एक रिफ्लेक्शन यहाँ से आ रही है तो उसको परावर्तित उस चिकने पॉइंट के ऊपर पहुंचने के बाद दूसरी रिफ्लेक्शन दूसरी साइड पे जाती हुई नजर आएगी। कि मतलब एक वस्तु पर आती हुई नजर आएगी तो दूसरी वस्तु पे जाती हुई उसकी नजर आएगी। कि प्रकाश को परावर्तित करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। वह कौन से पोत कहलाते हैं, चिकने पोत कहलाते हैं। जैसे ये बोर्ड है तो ये हमारा कौन सा है, चिकनी पोत कहलाएगा। चिकने पोत के बाद हमारे पास थर्ड है कोमल पोत। कोमल क्या होते हैं, जैसे गुलाब की पत्तियां हैं वो बिल्कुल कोमल हैं। गुलाब की पत्तियां हैं, कमल की पत्तियां हैं, फूलों की जो पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल कोमल होती है। तो उस तरीके की अगर हमारे पास कोई पोत आता है, उस तरीके का धरातल हमें कहीं पे मिलता है कि बहुत ज्यादा कोमल है, कि जिसे हाथ लगाने से भी वो मैला होता हुआ हमें दिखाई दे, हाथ लगाने से भी मैला होता दिखाई दे, या हमें ऐसे लगे कि हम इसको हाथ लगाएंगे तो टूट ना जाए, बिखर ना जाए। ऐसा पोत जब हमें दिखाई देता है तो वो क्या होता है, कोमल पोत कहलाते हैं। ये पोत जो स्पर्श करने को प्रेरित करते हैं, कि ऐसी धरातल ले लिया जाता है जिसका हमें मन करता है कि हम उसे स्पर्श करें, तो वो पोत कहलाते हैं कोमल पोत। जैसे कि मोनालिसा की पेंटिंग जो लियोनार्डो दा विंची ने बनाई है, उसकी बहुत सारी कृतियां भी तैयार कर दी गई हैं, लेकिन उनमें वो बात नहीं है जो लियोनार्डो दा विंची ने जो पेंटिंग बनाई है, जो लंदन में सुरक्षित है, जो लंदन में सुरक्षित है। वो जो पेंटिंग है वो देखते हैं, अगर हम उसे वैसे भी नॉर्मल भी हम उसका चित्र देखते हैं तो भी हमारा दिल करता है कि वो इतनी कोमल है, इतनी कोमलता उसमें भरी हुई है कि हमारा हाथ लगाने को, उसको स्पर्श करने को दिल करता है। तो वो कौन से पोत में आ गए, कोमल पोत। जिसका धरातल बहुत ज्यादा कोमल हो, जिसका धरातल बहुत ज्यादा कोमल हो, सॉफ्टनेस में हो, तो वो कौन सी हो गई, कोमल पोत कहलाते हैं। इसके बाद है कठोर पोत। इसके बाद है कठोर पोत। कठोर धरातल, कठोर धरातल किसका होता है, ये पोत से दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं, सुख में प्रभाव उत्पन्न नहीं करते हैं। कि एक सुख का प्रभाव उत्पन्न नहीं करते, जैसे कि एक दीवार है, सुख में का एक कोमलता का प्रभाव तो नहीं उत्पन्न करेगी ना, उसमें अपनी पेंटिंग शुरू करनी है, कोई भी काम करना, ठीक है, धरातल है। तो वो कौन से पोत हो गए हमारे, कठोर पोत। तो ये अब हमने अब तक पढ़ा है, जो हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ा है वो हमने पढ़ा है टेक्सचर्स। कि टेक्सचर्स क्या होते हैं, किसी भी चित्र या किसी भी पदार्थ का जो धरातल होता है वो क्या कहलाता है, पोत कहलाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट इसका पढ़ रहे हैं, ये मेथड ऑफ आर्ट्स, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। कला के तत्व जो हम पढ़ रहे हैं, कला के तत्व में हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं शेड्स। शेड क्या होता है, छाया। एक चित्र के अंदर छाया की क्या जरूरत है, एक चित्र बनाने के लिए छाया की क्या जरूरत है। हमने एक पर्सन बनाना है, हमने बना दिया, उसमें उसकी छाया का क्या रोल है, प्रकाश का क्या रोल है, बहुत ज्यादा। प्रकाश जो होता है वो एक चित्र के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। क्यों रखता है, क्योंकि उसकी छाया प्रकाश के कारण चित्र के अंदर जब छाया प्रकाश को दिखाने से चित्र की ठोस और संजीव हो जाता है। उसके अंदर क्या होता है, चित्र जो होता है वो क्या होता है, ठोस और संजीव हो जाता है, उसमें संजीवता प्रकट होती है। एक क्या होता है, निर्जीवता प्रकट होती है जब हम किसी चीज की छाया नहीं बनाते, एक चीज हमने बनाई और उसको थोप दिया, बस ठीक है जी। प्रकाश का प्रभाव दिखाने पर उसका आगे की हो जाना। और प्रकाश क्या होता है, छाया क्या होती है, जब सूर्य की किरणें एक वस्तु के ऊपर पड़ती हैं। सपोज मैंने अपना हाथ जोड़ा है, सूर्य की किरणें इस हाथ के ऊपर पड़ रही हैं, ये क्या है, अपारदर्शी है। ये हाथ क्या है, अपारदर्शी है। सपोज मैं खड़ी हूं और मेरी आगे यहां से रोशनी आ रही है, मेरी जो बॉडी है वो क्या है, अपारदर्शी है। तो अगर मेरी बॉडी पारदर्शी होती तो क्या होता, प्रकाश इसमें से टपता हुआ बाहर की तरफ चला जाता, तो वो छाया का प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। लेकिन जब प्रकाश मेरी बॉडी के ऊपर पड़ा और मैं अपारदर्शी हूं, मेरी बॉडी जो है वो अपारदर्शी है, तो इसकी रिफ्लेक्शन क्या होगी, इसकी छाया थोड़ी सी तिरछी होती हुई काले धब्बे की तरह हमें कहां दिखाई देगी,
नीचे की तरफ फर्श के ऊपर दिखाई देगी। जैसे मैं यहाँ से हाथ कर रही हूँ तो हमारे बोर्ड के ऊपर भी मेरे हाथ की छाया दिखाई देगी कि प्रकाश की किरणों के कारण। जहां से एक साइड से प्रकाश पड़ रहा है दूसरी साइड पे हमारी क्या होती है, परछाई पड़ती है। मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ तो मेरी परछाई इस साइड पे पड़ रही है। ये परछाई जो पड़ रही है तो क्या है, ये मेरी छाया है। जब भी हम कोई चित्र बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, उसमें हम प्रकाश को तो दिखाएंगे कि वो प्रकाश सामने की तरफ से पड़ रहा है, दाएं की तरफ से पड़ रहा है कि बाएं की तरफ से पड़ रहा है। जिस तरफ से वो प्रकाश पड़ेगा हमें क्या होगा, वो चीजें लाइट और डार्क जाती हुई दिखाई देगी। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, ये छाया के हमने शेड्स के प्रकार बताए हैं कि किस किस तरीके से प्रकाश के बारे में हम बताएंगे। तो ये होती है हमारी शेड्स। यदि आप प्रकाश और छाया को भली भांति समझ सकते हैं, यदि आप प्रकाश और छाया को भली भांति समझ सकते हैं, तो जैसे कि दरवाजे, अगर हम जानना चाहते हैं कि प्रकाश किस तरीके से आता है, कैसे आता है, जैसे कि हम इंद्रधनुष के अंदर 7 रंगों को देखते हैं, जैसे हम इंद्रधनुष के अंदर 7 रंगों को देखते हैं, कहाँ देखते हैं इंद्रधनुष को, आसमान में, आकाश में। लेकिन क्या हम उसको नीचे देख सकते हैं? हाँ देख सकते हैं। कैसे? उसका रिफ्लेक्शन कैसे देख सकते हैं? सपोज हम एक साइड पे क्या करेंगे, सारे ही खिड़की दरवाजे खोलेंगे या सूर्य की किरणें एक वस्तु के ऊपर पड़ने देंगे। वहां वस्तु हमने क्या रखा है, प्रिज्म को रख दिया है। उसका जो रिफ्लेक्शन होता है, उसका रिफ्लेक्शन जब पर्दे के ऊपर जाएगा तो क्या होगा, उसका प्रकाश की छाया हमें वहां पर दिखाई देगी, वो 7 रंग हमें वहां दिखाई देंगे। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रिज्म नहीं है, जिस साइड से प्रकाश आ रहा है, सूर्य की किरणें आ रही है, वहां से हम खिड़की दरवाजे अगर हम खोल देते हैं और एक वस्तु हमने क्या किया, टेबल के ऊपर रख दिया, कोई चौरस या गोल रख दी है, वहां पे रख दिया, तो उसका रिफ्लेक्शन उसके पीछे उसके साइड में जाता हुआ दिखाई देगा और एक काले रंग की एक छाया सी बनती हुई हमें उसकी दिखाई देगी, जो थोड़ी सी उससे लंबी होगी, लंबाई की ओर जाती हुई दिखाई देगी। वही क्या कहलाती है, हमारी छाया कहलाती है। इसके क्या होते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि पहला पॉइंट हमारे पास है प्रकाश। पहला पॉइंट है हमारे पास प्रकाश की। प्रकाश क्या है? वस्तु का वह भाग जो प्रकाश की तरफ सीधे मात्रा में होता है, साधारण मात्रा में होता है, उसे प्रकाश में करा दिया जाता है। कि क्या है, वस्तु जहां से प्रकाश आ रहा है बिल्कुल सीधे मात्रा में, अगर हमने उसके बिल्कुल सामने चीज रख दी है तो वह वस्तु क्या होगी, प्रकाश में होगी। तीव्र प्रकाश में कौन सी वस्तु होगी? तीव्र प्रकाश में वह वस्तु होगी जिस वस्तु का प्रकाश है, जिस वस्तु का वह भाग जिस पर प्रकाश की किरणें सीधी और लंबवत पड़ रही हैं। जिस पर क्या है, प्रकाश की किरणें क्या है, उस वस्तु के ऊपर सीधी और लंबवत पड़ रही है, सीधी और लंबवत इसके ऊपर पड़ रही है। और क्या है, प्रकाश क्या है, उसकी क्या है, टकराता हुआ प्रकाश साइड की ओर भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो क्या हो गया, तीव्र प्रकाश कहलाता है। तीव्र प्रकाश के बाद हमारे पास है अप्रकाश। जब उस वस्तु के ऊपर प्रकाश पड़ ही नहीं रहा है तो वह कौन सी वस्तु होगी, हमारी अप्रकाश की वस्तु गिनी जाएगी। अप्रकाश की वस्तु कौन सी होगी, जब किसी अन्य वस्तु पर प्रकाश सीधा न पड़कर साइड से पड़ रहा है या न्यूनतम मात्रा में पड़ रहा है या ऐसे पड़ रहा है तो वह अप्रकाश की वस्तु कहलाएगी। छाया, जब क्या है, प्रकाश एक वस्तु के ऊपर पड़ रहा है और उसकी छाया साइड में बन रही है कि दूसरी साइड में अंधेरा है, दोनों साइड से प्रकाश नहीं, एक साइड से प्रकाश पड़ रहा है और दूसरी साइड में अंधेरा है, तो उस वस्तु के ऊपर क्या होगा, वहां से जो छाया आ रही है या जो प्रकाश आ रहा है वो उसके ऊपर आता हुआ साइड में एक छाया बनाता हुआ जाएगा, तो वह क्या कहलाएगी, हमारी छाया कहलाएगी। परावर्तित प्रकाश क्या है? परावर्तित प्रकाश क्या है, किसी चमकीली वस्तु के ऊपर जब प्रकाश पड़ता है तो उसकी परावर्तित की उसकी जो किरणें होती हैं परावर्तन करके दूसरी जगह पर भी पड़ती हैं तो उसे परावर्तित प्रकाश कहते हैं। जैसे कि चमकीली वस्तु, मैंने एक शीशा रख दिया है प्रकाश के सामने, जैसे कि एक साइड से हमारे पास रोशनी की किरणें पड़ रही है, वहां हमने शीशा रख दिया है सामने, शीशे के ऊपर जब वो किरणें पड़ेगी तो उसका परावर्तन दूसरी ओर भी दिखाई देगा, उसके अपोजिट जाता हुआ क्या होगा, परावर्तन करता हुआ दिखाई देगा, परावर्तित होगा और क्या होगा, डबल प्रकाश हमें उसका नजर आएगा, तो क्या होता है, परावर्तित प्रकाश। परावर्तित अप्रकाश, परावर्तित प्रकाश तो पढ़ा है, परावर्तित अप्रकाश क्या है, समीप के किसी हल्के अथवा गहरे रंग की वस्तु का प्रभाव। समीप के किसी गहरे अथवा हल्के रंग की वस्तु का प्रभाव या प्रकाश जब पास की किसी वस्तु पर पड़ता है, जैसे कि कोई प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ रहा है, उसका प्रकाश, उस वस्तु का प्रकाश दूसरी वस्तु के ऊपर ही पड़ रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे, परावर्तित अप्रकाश कहलाता है। तो आज हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। ये जो टॉपिक हमने आज जो पढ़ा है वो क्या था,
ओत और छाया, ओत और छाया। मेथड ऑफ आर्ट्स के अंदर हमारा एक पॉइंट रह गया है, वो है रूप, जिसको हम कल पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 8 में हम उसको पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हैव ए नाइस डे।